Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli. And अचानक से मेरा मन कर रहा है एक डायलॉग बोलने का कि आज खुश तो बहुत होगे तुम। क्यों? क्योंकि टर्म 1 के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। आज तुम ऑफिशियली फ्री हो, ऐसा तुम्हें लग रहा है। तुम वाकई में हो नहीं, क्योंकि अभी टर्म 2 के एग्जाम रहते हैं। सो बेसिकली आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हमारा मास्टर प्लान बिजनेस स्टडीज का टर्म 2 एग्जाम को फेस करने का। सो इस मास्टर प्लान में पहले तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि क्या क्या सिलेबस रहता था जो टर्म 1 में नहीं पूछा गया और टर्म 2 में पूछा जाएगा, एंड एट द सेम टाइम हम किस तरह से अपनी प्रेपरेशन करने वाले हैं। मार्च तक का पूरा प्लान रेडी है, बस अब आपको एग्जीक्यूट करना है। और जो ये स्टूडेंट्स हैं ना, जो टर्म 1 के बाद हल्का फुल्का सा ब्रेक लेना चाहते हैं कि टर्म 2 से पहले थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आराम से पढ़ेंगे, क्या जल्दी है, तो बेटा तुम वो गलती मत करना जो उस खरगोश ने की थी खरगोश और कछुए वाली कहानी में, कि खरगोश 2 मिनट सोया और कछुआ उससे आगे निकल गया। देखिए, अगर आपको नहीं चाहिए कि आपकी लाइफ के कछुए आपसे आगे निकल जाए तो ये खरगोश वाली गलती भी आप मत कीजिएगा। हाँ, हल्का फुल्का ब्रेक ले सकते हो तुम कि हाँ 2 दिन रेस्ट कर लिया, 2 दिन चाची के घर चले गए, नानी के घर चले गए, वो कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल लंबा ब्रेक पढ़ाई में मत लेना, क्योंकि पिकअप करने में पढ़ाई को फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ जाएगी। अभी जो फ्लो में हो ना तुम टर्म 1 की वजह से, वो फ्लो मेंटेन करो बस। नाउ लेट्स जस्ट फोकस ऑन द थिंग जिसके लिए हम आज यहाँ पे मिले हैं, दैट इज आवर मास्टर प्लान फॉर क्लास 12th टर्म 2। इसको मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन से चैप्टर हैं जो इस बार आपसे पूछे जाने वाले हैं, मतलब आपका सिलेबस क्या है। पहले तो बात करो टर्म 2 की। पेपर किस तरह का आने वाला है? सब्जेक्टिव पेपर आने वाला है, मतलब बकायदा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आंसर्स तुम्हें लिखने पड़ेंगे। मतलब कुछ भी ऐसा तुक्केबाजी वाला काम यहाँ पे नहीं चलेगा। वो हो गया जो टर्म 1 में हो सकता था। टर्म 2 में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख के आना पड़ेगा, जिसके लिए आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी पकड़ लैंग्वेज पे बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ पे फोकस नहीं करना कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करो 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 करो, आपको 2 और चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है। थ्योरी पेपर रहेगा ऑब्वियसली 40 नंबर का रहेगा, मतलब टर्म 1 की तरह ये भी 40 नंबर का रहेगा। तो बाकी के 10 नंबर का क्या होगा? वो आपका प्रोजेक्ट का रहेगा। अब ये प्रोजेक्ट क्या आपको दोबारा से बताना है? क्या आपने टर्म 1 में जो प्रोजेक्ट बनाया था वो नहीं चलेगा? तो ऐसा नहीं है। टर्म 1 में जो एक प्रोजेक्ट बना है वही कॉमन प्रोजेक्ट है जो टर्म 1 में भी इस्तेमाल होगा, 2 में भी इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे आपको अलग से कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। पहले इनिशियली वो सेट कि 2 प्रोजेक्ट बनेंगे, बट बाद में क्लैरिफिकेशन आ गई कि 2 प्रोजेक्ट नहीं बनेंगे, एक ही प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है। सो वो 10 नंबर आपको वहां से मिल जाएंगे। अब चैप्टर्स की बात करूं तो आपकी 2 बुक्स हैं इस पूरे सिलेबस में 12th में, 1 बुक पार्ट 1 और पार्ट 2। पहले पार्ट 1 से बहुत सारे चैप्टर्स आए थे और पार्ट 2 से सिर्फ एक ही चैप्टर आया था। अब यहाँ पे ये रहेगा कि पार्ट 1 से आपके 3 चैप्टर्स आएंगे, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये कौन से चैप्टर हैं? ये मैनेजमेंट के फंक्शंस के चैप्टर हैं। इनिशियल 2 फंक्शंस प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग टर्म 1 में कवर्ड है, तो बाकी के 3 फंक्शंस आपके इस बार पूछे जाएंगे। तीनों चैप्टर्स को मिला के आपको 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि 8 नंबर का ये चैप्टर आएगा, 7 का ये आएगा, 4 का ये आएगा, 2 का ये आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट विल बी लाइक टोटल ये 20 नंबर के आएंगे। तो आप अगर ये 3 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 20 मार्क्स आपके सिक्योर्ड है, आप ऐसे मानिए। अब बात करें बुक 2 की, पार्ट 2 की, दैट इज बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। अगेन यहां से भी 3 चैप्टर आने वाले हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। 11वें नंबर वाला जो चैप्टर था वो मार्केटिंग वाला, वो पहले टर्म 1 में पूछा जा चुका है। पर यहां पे मार्क्स का खेल देखिए कि इन दोनों चैप्टर से मिला के आएंगे 15 मार्क्स के क्वेश्चंस, और अकेले कंज्यूमर प्रोटेक्शन से आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन। जब ऐसा पता रहे ना हमें कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स का आएगा स्पेसिफिकली, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है प्रिपरेशन करना। अब तुम्हें पता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन तुमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो 5 नंबर तो तुम्हारी जेब में वैसे ही चले गए। एंड आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इतना सिंपल चैप्टर है, इतना सिंपल चैप्टर है कि अगर तुम एक बार ढंग से जिस तरीके से मैं तुम्हें बताऊंगी वैसे पढ़ लोगे ना, 5 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं जा रहे।
सो ये हो गए टोटल मिला के 20 नंबर के, तो 40 नंबर का आपका टोटल ये हो गया और 10 नंबर आपके आ गए प्रोजेक्ट के, तो 50 नंबर यहाँ पे, और 50 नंबर का तुम्हारा टर्म 1 था, तो टोटल मिला के हो गए 100 नंबर, और हो गया तुम्हारा टर्म 1 टर्म 2 12th क्लास का पेपर बिजनेस स्टडीज का। अब एक चीज मैंने सुबह ही पढ़ी, मतलब थोड़ा बहुत गूगल स्क्रॉल कर रही थी मैं, तो एक चीज मैंने पढ़ी कि व्हाट इफ कोविड केसेस फिर से राइज करते हैं, मतलब कोविड केसेस फिर से सर चढ़ के बोलते हैं, तो भैया ऑब्वियसली सीबीएसई वाले पेपर तो नहीं कंडक्ट कराएगा, ऑफलाइन वाले, तो उस टाइम पे क्या होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है, गॉड फॉरबिड ऐसी सिचुएशन आती है फिर से, तो ऐसा होगा कि एमसीक्यू पैटर्न से ही तुम्हारे टर्म 2 भी निपटा देंगे। अब ये नोटिफिकेशन मैंने तुम्हारे सामने क्यों बोली है, उसका एक रीजन है कि अभी तक हम अपनी पूरी प्रेपरेशन को सब्जेक्टिव पैटर्न से करने वाले थे, लेकिन जैसे ही दिमाग में आया कि भैया कोविड केसेस की वजह से हो सकता है सीबीएसई दोबारा से एमसीक्यू पैटर्न रख दे, तो ऐसे में आपको हर एक चैप्टर को एमसीक्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग भी पढ़ना पड़ेगा। सो जब तुम पढ़ रहे होगे ऐसे पढ़ना कि भैया कुछ भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, थ्योरी पेपर भी देने को मिल सकता है और वो भी प्रैक्टिकल मतलब दिस एमसीक्यू वाला पेपर भी देने को मिल सकता है, तो अपनी प्रेपरेशन को दोनों के हिसाब से रखना है, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत टाइम में सिचुएशन और ज़्यादा क्लियर हो ही जाएगी कि एग्जैक्टली किस मतलब कोविड केसेस का क्या हाल है, क्या पीक पे तो नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ से समझ में आ जाएगा हल्का फुल्का, ठीक है। चलिए अब चले फिर हम मास्टर प्लान पे। ओके, सो दिस इज आवर मास्टर प्लान फॉर टर्म 2 एग्जाम। यहाँ पे आप देखिए वो सारी चीजें लिखी हुई हैं जो मैं आपको करवाने वाली हूँ टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए। इनमें से एक भी चीज अगर आपको नहीं मिली ना तो मेरा नाम बदल देना, कुछ बढ़िया सा रख देना, ठीक है। ओके चलो, सो यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम कंप्लीट सिलेबस से। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए क्या करने वाली हूँ, ये जितने भी चैप्टर्स आपके आने वाले हैं, 3 इधर से 3 उधर से, तो टोटल मिला के 6 चैप्टर्स आपके आने वाले हैं। टर्म 1 में भी 6 चैप्टर्स आए थे, तो इन 6 चैप्टर्स के टॉपिक वाइज हर एक वर्ड को कवर करते हुए एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक्स का कॉम्बिनेशन लेते हुए मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, जो कि मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। तो मतलब ये चीज मेरे एंड से कंप्लीटेड है। दिस थिंग इज कंप्लीटेड फ्रॉम माई एंड। कंप्लीट सिलेबस मैं आपका करवा चुकी हूँ। टॉपिक वाइज हर एक छोटे से छोटा बड़े से बड़ा टॉपिक मैंने इंक्लूड किया है अपनी वीडियोस में, वो आप जाके सबसे पहले वही देखिए। कोई भी चीज, ये कोई भी चीज तब तक मैटर नहीं करेगी जब तक तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तुम्हें पूरी पूरी वीडियोस देख के आएगी। कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम ये वाला टॉपिक आपने क्यों लगा दिया, ये वाला टॉपिक तो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। हाउ कैन यू जज कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नहीं है? मान लो तुम्हारे 12th में यूज नहीं हुआ, फ्यूचर में कभी इस्तेमाल हो गया, तो टॉपिक अगर एनसीईआरटी ने अपनी बुक में रखा हुआ है मतलब वो पढ़ना है, दैट्स इट, नो क्वेश्चंस ऑन दैट, ठीक है। तो पहले जाके कंप्लीट सिलेबस का तो तुम वीडियोस निपटा दो, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी, तो वहां से तुम आराम से जाके देख सकते हो सारी वीडियोस। और तुम ऐसे भी कर सकते हो कि कंप्लीट चैप्टर का तुम नाम लिखो और उसके बाद यूट्यूब पे सर्च करो पायल मैम करके या मैग्नेट ब्रेन्स करके, तुम्हें वीडियो मिल जाएगी। जिनको थोड़ी ज़्यादा जल्दी लगी होती है, जो बोलते हैं मैम बड़े स्लो स्लो बोलते हो, वो एक काम कर सकते हैं कि 2x पे देख सकते हैं वीडियोस, या 1.75x पे देख सकते हैं, ठीक है। मतलब इतना मैं अपनी तरफ से तुम्हें बोल रही हूँ, देख लो, उतने पे देख लो। अब बात करें सेकंड, तो कंप्लीट सिलेबस के बाद हमारा आएगा 1 शॉट रिवीजन वीडियोस। हर चैप्टर की मैं 1 शॉट रिवीजन वीडियो बनाने वाली हूँ, और ये बहुत ही जल्द तुम्हारे सामने आ जाएंगे। मतलब इस बार मैं इसमें बिल्कुल डिले नहीं करूँगी, फटाफट तुम्हें हर चैप्टर की 1 शॉट रिवीजन वीडियो मिलेगी, जिसमें मैं हर चैप्टर को 1.5, 2, 3 घंटे में ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। एंड साथ ही साथ तुम्हें मिलेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। अब ध्यान देना, टर्म 1 में एनसीईआरटी सॉल्यूशन उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न से क्वेश्चन आने वाले थे, तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस तुम्हारे थ्योरी वाले होते हैं, तो माइट भी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। लेकिन टर्म 2 में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्यूशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं, उनमें से कोई भी क्वेश्चन सेम वे में तुमसे तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ के एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो बिल्कुल स्किप मत करना।
इसमें मैं तुम्हें टिप्स भी दूंगी कि एक अच्छा आंसर लिखने के लिए, अच्छा प्रेजेंटेबल आंसर लिखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, एक्स फैक्टर कैसे ऐड होगा तुम्हारे एक आंसर में, ठीक है। तो सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आएंगे, जिसमें साथ में टिप्स तुम्हें फ्री में मिलेंगी। ये तुम्हारा बैक टू बैक आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एक चैप्टर का वन शॉट रिवीजन वीडियो आ रहा है, फॉर स्टाफिंग का वन शॉट रिवीजन वीडियो आ रहा है, तो नेक्स्ट डे उसी चैप्टर के हमारे क्वेश्चंस आ जाएंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वाले। ये मैं क्यों कर रही हूं बैक टू बैक वाला, उसका एक रीजन है, ध्यान से सुनना भी ये वाला पोर्शन ध्यान से सुनना सारे के सारे बच्चे। ये मैं इसलिए कर रही हूं बैक टू बैक ताकि उसके बाद मैं तुम्हारा वीकली टेस्ट ले सकूं। फॉर से मंडे को मैं तुम्हें वन शॉट रिवीजन वीडियो दे रही हूं स्टाफिंग चैप्टर की, ठीक है। वेडनेसडे को मैं तुम्हें एनसीईआरटी सॉल्यूशन दे रही हूं। तो इधर सैटरडे और संडे मैं तुम्हें उस चैप्टर का टेस्ट देने वाली हूं, जो मैं एक्सपेक्ट करती हूं मेरे सारे सिंसियर स्टूडेंट से कि वो जरूर अटेम्प्ट करेंगे, बैठ के उसके आंसर्स लिखेंगे। यहां मैं आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट रख रही हूं कि आप कोई भी एक आंसर एक पेज का मुझसे चेक करवा सकते हैं पर्सनली। कैसे? डोंट सेंड इट ऑन माई इंस्टाग्राम, मैं ब्लॉक कर दूंगी। मैं बहुत इरिटेटिंग हो जाता है मेरे लिए कभी कभी जब इंस्टाग्राम पे मेरे पास डाउट्स आते हैं। भाई वो मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यार, क्यों उसको खराब करो। मैं दोस्तों के पिक्स देखना चाहती हूँ और सारी चीजें करना चाहती हूँ, लेकिन वहां पे भी डाउट्स आते हैं। सोच रहे हो ना कैसी हालत हो जाती होगी मेरी। आपके लिए वो एक डाउट है, लेकिन मेरे लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग डाउट्स हैं। तो वहां पे मुझे कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए। तुम जितना भी कम्युनिकेशन मुझसे करोगे ऑफिशियल वाला, वो तुम मैग्नेट ब्रेन्स की मेल आईडी के थ्रू करोगे। सो जिसको भी अपनी राइटिंग स्किल्स मुझसे चेक करवानी है, अपनी राइटिंग का जो भी एक पोर्शन है वो मुझसे चेक करवाना है, वो लोग क्या करेंगे कि अपना 1 पेज पे आंसर लिख के भेजेंगे मैग्नेट ब्रेन्स की मेल आईडी पे। वहाँ लिख दीजिएगा कि पायल मैम को फॉरवर्ड कर दीजिए, सो दैट वो चेक करके मैं रिवर्ट कर सके, और मैं उसी वे से, उसी कम्युनिकेशन के वे से तुम्हें रिवर्ट करूंगी कि क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती है तुम्हारी आंसर स्किल्स में, ठीक है। सो ये चीज़ मैं अपनी तरफ से कर दूंगी वीकली टेस्ट में। एंड साथ ही साथ इन वीकली टेस्ट के मैं आंसर डिस्कशन भी कराऊंगी कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर बनना चाहिए, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं एक नॉर्मल आंसर में, क्या क्या प्लस मतलब एडिशनल पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, वो रहेगा। सो वन शॉट रिविजन वीडियो, बैक टू बैक एनसीईआरटी सॉल्यूशन, और उसी वीक उस चैप्टर का टेस्ट, मतलब वो चैप्टर हमारा पेपर के लिए तैयार हो गया। साथ ही साथ केस स्टडीज, मैंने MCQ 1 में भी बोला, मतलब MCQ पैटर्न में भी बोला था केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पूरा क्वेश्चन आया था जिस पे बेस्ड 6-7 क्वेश्चन आए थे, 6-7 नहीं शायद 5 आए थे, मतलब एक केस स्टडी 5 क्वेश्चन आया था मतलब। तो केस स्टडी यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे केस स्टडी और ज़्यादा तुम्हें अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे अब तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं है कि कौन से वाला टिक करूँ। यहाँ पे तुम्हें सारे के सारे आंसर खुद से लिखने पड़ेंगे, तो कोई हिंट नहीं मिलने वाला है। और जब हिंट नहीं मिलता ना, तो चीज़ें और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो मैं बताऊंगी कि हिंट ना मिले तो ऐसे सिनेरियो में कैसे आप आंसर करेंगे, कैसे आप सोचेंगे क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। तो इसमें ना सिर्फ केस स्टडीज कवर करूंगी मैं हर चैप्टर की, प्लस उससे रिलेटेड कुछ टिप्स भी रहेंगी। ओके एंड पता है मेरे को ना बच्चे यूजुअली रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम टिप्स वाला एक वीडियो बनाओ, टिप्स वाला एक अलग इंडिविजुअल वीडियो बनाओ। बट मुझे आई डोंट गेट दैट कॉन्सेप्ट। आप कैसे सारे के सारे अलग अलग क्वेश्चन की अलग अलग टिप्स एक ही वीडियो में कवर कर सकते हो। मैं यूजुअली बनाती हूँ आप लोगों के लिए टिप्स वाले वीडियोस, 5 टिप्स दे दिए, 10 टिप्स दे दिए, 12 टिप्स दे दिए, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि इनमें जो टिप्स आपको मिलते हैं ना इन वीडियोस में, जिसमें एडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री टिप्स जाते हैं, वो आपको ना नॉर्मल वाले टिप्स वीडियोज में कभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टिप्स देखते हो। तो जो बच्चे ऐसी वीडियो स्किप करते हैं और सिर्फ टिप्स वाली वीडियो के भरोसे रहते हैं, वो टिप्स तुम्हारे कभी काम नहीं आएंगे, लिखवा के ले लो। सो ये वीडियोस बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, इनमें जो टिप्स होंगी वो इसमें कभी कवर नहीं हो पाएंगी। देन हमारा वीकली टेस्ट का बता दिया मैंने, डाउट सेशन रहेंगे लाइव वाले। ये बोलते हो मुझे अत्यंत शर्म आती है कि मैं आज तक तुम्हारा कोई लाइव वो डाउट सेशन नहीं ले पाई हूँ, या नॉर्मल सेशन भी नहीं ले पाई हूँ। डाउट तो छोड़ो, मैंने सिर्फ लाइफ में अभी मैग्नेट ब्रेन्स में 2 लाइव सेशंस लिए हैं, वो भी ऐसे थे कि ग्रुप वाले थे।
तो मैंने बकायदा तुम्हारा कोई लाइव सेशन नहीं लिया है, और जब भी लाइव सेशन आता है कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं ले ही नहीं पाती हूँ। और बच्चे इतनी बार रिक्वेस्ट करते हुए मुझे दिखता है कि मैम लाइव आइए। मैं कोई नॉर्मल वीडियो भी डालूँ तो उसमें बोलते हैं मैम लाइव तो आप आते ही नहीं हो, मैम लाइव तो आइए कभी। तो इस बार मैं आपकी सारी की सारी कंप्लेंट्स को एड्रेस करते हुए लाइव सेशंस रखने वाली हूँ, वो भी एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे। जितने तुम्हारे भर भर के डाउट्स आएंगे उतने मेरे भर भर के लाइव सेशंस आएंगे। दिस टाइम मेरी पर्सनल गारंटी है, ठीक है। मैं पक्का तुम्हारा लाइव सेशन लूंगी, डाउट सेशंस रहेंगे हमारे बाकायदा। जब भी हमें लगे कि हाँ बहुत सारे डाउट्स आ चुके हैं हमारे पास, वो सारे हम एंटरटेन करने के लिए लाइव सेशंस रख लेंगे, ठीक है। चलो फिर सीबीएसई वाले सैंपल पेपर निकालते हैं, वो सॉल्व करेंगे हम। ना सिर्फ सीबीएसई का सैंपल पेपर, बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स भी हैं जो अलग अलग सैंपल पेपर्स निकालते हैं। तो हम कोशिश करेंगे जितने सैंपल पेपर हो भर भर के हम सॉल्व कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस तो इसी से बनेगी, हमारी राइटिंग स्किल्स तो इसी से इंप्रूव होगी। ऐसा ही होता है ना, मैंने हमेशा बोला है जब भी आपको अच्छा लिखना है आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। सो राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए सैंपल पेपर जितने लगा पाएंगे उतने लगाएंगे। आप अपना इंडिविजुअल लगाना, मैं यहाँ पे आपके मतलब आपके लिए और भी बहुत बढ़िया बढ़िया ला के और उनका आंसर आपको बताऊंगी। फास्ट रिवीजन ऑल चैप्टर्स की है मैं बिल्कुल एंड में दूंगी। जैसे मैंने इस बार टर्म 1 के लिए किया था कि पेपर के एक दिन पहले 2.5 घंटे में तुम्हें 6 चैप्टर निपटा दिए थे, बिल्कुल वैसे ही 3 से 4 घंटे की वीडियो होगी। हर चैप्टर जो तुम्हारा इस सेशन में पूछे जाने वाला है वो मैं निपटा दूंगी एक कंबाइंड वीडियो में। पर ये होगा एंड में, मतलब पेपर के कुछ दिन पहले, क्योंकि तभी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उस पर्टिकुलर वीडियो की, राइट। तभी वो इंपॉर्टेंट माना जाएगा। सो ये सारे चैप्टर का एक कंबाइंड रिवीजन वीडियो मैं एंड में तुम्हें देने वाली। इसी के साथ मैं कुछ वीडियोस लाऊंगी हाउ टू राइट अ गुड आंसर एंड हाउ टू सॉल्व केस स्टडीज से रिलेटेड, जिसमें वो जो इंडिविजुअल टिप्स वाला आप वीडियो मांगते हैं वो वाला कंटेंट कवर किया जाएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक अच्छा आंसर लिखने के लिए आपका आंसर किस तरह से प्रेजेंटेबल, मतलब किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स तुम्हें ऐड करने चाहिए जो दूसरों के बच्चों के एग्जाम में ना मिले, किस तरह से तुम्हें अपना आंसर ऐसा लिखना है कि अट्रैक्टिव बने तुम्हारे एग्जामिनर के लिए जो भी चेक कर रहा है उस बंदे के लिए, ठीक है। सो ये हमारा मास्टर प्लान है और इस पे हम बहुत ही जल्दी काम करने वाले हैं। क्या डेडलाइंस है वो मैंने अपने आप को खुद को दी हैं, वो मैं अभी आपको दिखा भी दूंगी, ताकि अगर कोई चीज़ आपको डेडलाइन के अकॉर्डिंग ना मिले तो आप आके मुझे बोलना, ठीक है। चलो देख लो, कंप्लीट सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है, लिंक आपका है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वन शॉट रिवीजन वीडियोस आपके बस जल्दी शुरू होने वाले हैं, बैक टू बैक एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी आएंगे और साथ ही साथ आपके वीकली टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे। एंड केस स्टडीज में हर चैप्टर की लाने वाली हूं आपके लिए, जैसे मैंने टर्म 1 में भी किया था। डाउट सेशंस रहेंगे, इस बार लाइव डाउट सेशंस रहेंगे। सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे हम बहुत सारे, एंड फास्ट रिवीजन रहेगी हर चैप्टर की एक कंबाइंड वीडियो में। और हाउ टू राइट गुड आंसर और हाउ टू सॉल्व केस स्टडीज, ये अलग से आपकी कुछ वीडियोस रहेंगी टिप्स वाली, जो एंड में ही आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको अपनी डेडलाइन दिखा दूं, जिसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि कोई भी चीज़ इसमें से स्किप हो तो आप मुझे रिमाइंडर भेज दो कि मैम ये वाली चीज़ आपने प्रॉमिस की थी बट अभी तक आई नहीं है, ठीक है। इस काम में तो तुम बहुत माहिर हो, बहुत अच्छे से आता तुम्हें ये काम करना है ना, हर जगह पोक करना कि कम्युनिटी पोस्ट पे कुछ भी पोस्ट डाले वहां पे कर रहे हैं। और चलो मेरे वाले पोस्ट में तो मुझे समझ भी आता है, एट टाइम्स मैंने देखा किसी और टीचर का कम्युनिटी पोस्ट डलता है उसमें डाल देते हो तुम, पायल मैम ने ये नहीं करवाया, ये पायल मैम को ये करवाना है, मैम पायल मैम को बोलो ये करवा दे। अरे यार ऐसे तो मत करो प्लीज। चलो ये टाइम टेबल है हमारा, मतलब ये डेडलाइंस है हमारी। ले लिया स्क्रीनशॉट, हो गए ना तैयार पोक करने के लिए। चलो फिर दिसंबर से लेके जनवरी तक, मतलब दिसंबर इस वीडियो आने के बाद जितना भी दिसंबर का टाइम बचा है उससे लेके मैक्सिमम ऐसे मानो 15 जनवरी तक, मतलब जो डेडलाइन मैंने अपने आप को दी है, पर्सनल डेडलाइन जो है वो 15 जनवरी की है। तो मैं पूरा जनवरी बोल रही हूँ, ऑन सेफर साइड बफर लेके चल रही हूँ अपने साथ। सो दिसंबर जितने दिन बचे हैं प्लस जनवरी मैक्स टू मैक्स 15 तक, वन शॉट रिविजन वीडियोस एज वेल एज एनसीईआरटी सॉल्यूशन सारे चैप्टर के तुम्हें मिल जाएंगे, गारंटेड। नहीं मिले तो मुझे बोलना फिर। इसके बाद फरवरी में जो चीजें मैंने तुम्हें प्रॉमिस की है, लाइक ऑल दीज थिंग्स, ये तुम्हें मिल जाएंगी। तो पूरा फरवरी हमारा पूरे टर्म 2 का मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करने में जाएगी।
नाउ यू पीपल मस्ट बी वंडरिंग कि भैया मार्च में फिर हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि मार्च होता है ना मेन पेपर से पहले। तो मार्च में हम करेंगे धड़ाधड़ लाइव सेशंस। मतलब इस बार तो मुझे पहले से ही बोल दिया गया है कि पायल मैम दिस टाइम नो एक्सक्यूज इज गोइंग टू वर्क, क्योंकि आपकी तबीयत खराब होगी, जो भी होगा लाइव सेशन तो आपको लेना ही लेना है। बीमार खड़े होगे तब भी लाइव सेशन दिलवाएंगे हम। तो मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ कि मैं उस टाइम पे बीमार नहीं पड़ूँ, ठीक है। सो मार्च में लगातार हमारे लाइव सेशन रहेंगे जिसमें डाउट सॉल्व भी रहेगी, जिसमें जिन टॉपिक्स में कंफ्यूजन रहता है, लाइक इस बार भी मेरे पास ना बहुत सारे मैसेजेस आए थे, बट वो अनफॉर्चुनेटली मुझे इंस्टाग्राम पे आए थे तो मैं टाइमली चेक नहीं कर पाई थी उन्हें। उन मैसेजेस में कुछ कुछ टॉपिक्स मेंशन थे कि मैम इसका रिवीजन करा दीजिए। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने रिवीजन वीडियो में वो टॉपिक्स वैसे ही ले लिए थे बाय डिफॉल्ट, लेकिन मैंने चेक वो मैसेजेस बाद में किए थे। सो इस बार मुझे पहले से ही मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे ही कम्युनिटी पोस्ट के नीचे मेरे वाले या फिर मेरी वीडियोस के नीचे ही बताते रहना कि मैम इस पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है, प्लीज इसे आप एंटरटेन कर लीजिएगा जब आप डाउट सेशंस में वो कर रहे होगे, लाइव सेशंस ले रहे होगे, ठीक है। तो इन लाइव सेशंस में सारे डाउट्स जाएंगे, टॉपिक्स जो कि डिफिकल्ट हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो आप बिल्कुल ऑन स्पॉट मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम ऐसे में क्या करना है, वैसे में क्या करना है, इसमें क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, तो मैं ऑन स्पॉट आपको बताऊंगी कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ओके, सो बस इतना ही है इस वीडियो में। मास्टर प्लान मैं आपको बता चुकी हूँ, सिलेबस हमें पता है इस बार क्या आने वाला है, डेडलाइंस मैं आपको दे चुकी हूँ, दोबारा से डेडलाइन देखना चाहो तो देख लो। इन डेडलाइंस के अकॉर्डिंग ही हम वर्क करने वाले हैं। आई एम प्रीटी श्योर कोई भी चैनल अभी तक ऐसा नहीं है जिसने टर्म 2 की प्रिपरेशन का प्रॉपर प्लान बना लिया है और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार है। तो आपको टर्म 2 की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने टर्म 1 में आपकी मदद की है, हम टर्म 2 में भी आपकी मदद करेंगे। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बस एक लास्ट मैसेज देना चाहती हूँ, एंड दैट इज दिस वन कि द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है, राइट? चलिए, मैग्नेट ब्रेन से जैसे आज तक जुड़े रहे हैं, जैसे आज तक आपने हमें इतना प्यार दिया है, आगे भी देते रहिए। ये 3 चीजें मुझे बोलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ये आप खुद से करेंगे। एंड अपनी टर्म 2 के लिए बस जुट जाइए। हमें बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, बहुत अच्छा हमारा वो होना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टर्म 2 एंड चकते फटे।